हेलो दोस्तों, आज की असरायल मूवी थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक आदमी जो फोटोग्राफर है वह रेगिस्तान में फ़ोटो खींचने जाता है और वहीं रात हो जाने की वजह से वह घर ढूंढने लगता है और तभी उसे एक खाई में झोपड़ी मिलती है जहां वह आदमी एक रात बिताने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि यह खाई उसके मौत का कारण बनने वाली है। वहाँ एक खूबसूरत औरत होती है पर वह थोड़ी सी अजीब होती है। जिसके बाद हम देखते हैं अगली सुबह का सीन जहाँ वह आदमी जाने के लिए निकल जाता है उसी सीढ़ी के पास, लेकिन उसे पता चलता है कि अब वह सीढ़ी वहाँ पास नहीं है और उस आदमी के साथ क्या कुछ होता है यह आपको इस मूवी में पता चलेगा। तो चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रेगिस्तान दिखाया जाता है जहाँ पर एक छोटा बच्चा उस रेगिस्तान में अकेला घूम रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह नहीं है कि वह बच्चा अकेला है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह है कि वह बच्चा एक कटी हुई इंसानी उंगली को खा रहा होता है चबा चबा कर। यह सीन किसी भी इंसान को झंझोड़ कर रख देती है कि इस बच्चे की क्या मजबूरी होगी कि वह इस उंगली को खा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जो रेगिस्तान में आया होता है जिसका नाम विडम होता है। वह एक फोटोग्राफर होता है जो नेचर में होने वाली घटना को शूट करता है। वही विडम आज इस रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण की फोटो लेने आया था। वही विडम शाम तक होते होते अच्छी फोटो ले लेता है। जिसके बाद विडम वहां से जाने लगता है जहां पर उसे रास्ते में एक बच्चा मिलता है जो पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा होता है। जहां विडम इंसानियत के नाते उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि तुम इस सुनसान रेगिस्तान में क्या कर रहे हो, जिस पर वह बच्चा उसे कहता है कि मैं इस जंगल में खो गया हूँ। और यह कहते हुए वह बच्चा वहाँ से जाने लगता है। वही विडम को उसके ऊपर दया आने लगती है और वह उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है ताकि वह बच्चा अपने माँ बाप तक पहुँच जाए। वही विडम उसके साथ उसके माँ बाप को ढूंढने लगता है, लेकिन इस वीरान रेगिस्तान में उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। जिसके बाद विडम यह डिसाइड करता है कि आज उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाएगा और फिर कल दोनों ही उसके माँ बाप को ढूंढने आएंगे। लेकिन वह बच्चा उसके साथ जाने से मना कर देता है और वह तेजी से आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि मेरे माँ बाप इसी डायरेक्शन में गए हैं। वही विडम उस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह ना चाहते हुए भी उस रेगिस्तान में आगे जाने लगता है। इस बीच विडम इस लड़के को रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन हम देखते हैं कि वह बच्चा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। वही विडम आगे बढ़ते हुए नोटिस करता है कि वह इस बच्चे का पीछा करते हुए खुद ही अपना रास्ता भूल गया है। वही विडम रेगिस्तान में इतना अंदर चला जा चुका होता है कि आज उसका घर वापस जा पाना नामुमकिन होता है। वही वह बच्चा एक जगह पर रुक जाता है और पानी मांगता है, जिस पर विडम उसे देता है और पानी पीने के बाद वह बच्चा दूर भाग जाता है और वहां से भाग जाता है। वही विडम को एहसास होता है कि इस बच्चे का उस जगह में रोते हुए मिलना, विडम को अपने साथ रेगिस्तान के अंदर ले आना, सभी सोची समझी साजिश होती है। वही हम विडम को देखते हैं जो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था पर रात हो चुकी होती है, जिस वजह से उसे रास्ता ढूंढने में मुश्किल होती है। वही हमें लगता है कि अगर रात की जगह दिन होता तो विडम आसानी से कुछ भी कर बाहर निकल जाता, पर वहाँ रात हो चुकी होती है। वही विडम सोचता है कि आज की रात उसे इसी रेगिस्तान में बितानी होगी, जिसके लिए वह किसी तरह का शेल्टर ढूंढने लगता है जहां वह आज की रात गुजार सके और इस रेगिस्तान की जंगली जानवर से बच सके। वही विडम आगे चलते जा रहा होता है, तभी उसे दूर एक घर दिखाई देता है, पर हम देखते हैं कि वह घर तो एक खाई के नीचे होता है। वही किनारे में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां लगी होती है। वही विडम को यह सभी चीजें अजीब लगती है क्योंकि एक घर जो कि इस रेगिस्तान के बीचों बीच है, लेकिन विडम को रात बिताने के लिए एक सुरक्षित घर चाहिए था, इसलिए वह इस घर में रुकने के लिए नीचे जाने लगता है। वही सीढ़ियों से उतरने के बाद उसे उस घर में एक औरत मिलती है जिसका नाम अलीना होता है। वही अनीला थोड़ी सी अजीब होती है क्योंकि वह विडम को देखकर भी कोई रिएक्ट नहीं करती, मानो जैसे उसके घर में अजनबियों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन विडम वही साइड में सामान रखते हुए अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है कि मैं विडम हूँ और मैं रास्ता भटक गया हूँ। यह सुनकर अनीला कुछ भी नहीं कहती और थोड़ी देर बाद उसे अंदर आने को कहती है और उसे खाने के लिए ऑफर करती है। लेकिन विडम को यह सब अजीब लगता है, पर वह बाहर के खतरे से बचने के लिए वहाँ रुक जाता है और खाना खाने लगता है। वही अलीना उसे आज रात यहाँ रुकने के लिए बोलती है और कल जब सुबह हो जाएगी
तब तुम यहाँ से चले जाना। जिसके बाद वीडम को एक कमरा भी दे देती है। वही अलीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही होती है, जिसे देखते ही वीडम सो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह हो जाती है, जहाँ वीडम वहाँ से निकलने लगता है और दोबारा से उसी सीढ़ियों के पास जाने लगता है। पर वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि कल जिस सीढ़ियों से वह नीचे आया था वह सीढ़ी अब वहाँ पर नहीं है। वह सीढ़ियाँ वहाँ से गायब हो चुकी होती है और वीडम चारों तरफ देखने लगता है तो उसे सिर्फ ऊंची ऊंची चट्टानें ही नजर आती है, जिसके बीचों बीच वह घर घिरा हुआ है और यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल था। इसलिए वह अलीना से बात करने जाता है और कहता है कि कल मैं जिस सीढ़ी से आया था वह सीढ़ी अब यहाँ पर नहीं है। जिस पर अलीना कहती है उन लोगों ने यह सीढ़ी हटा दी होगी। तो वीडम कहता है कौन लोग, पर अलीना उसे इग्नोर कर अपने काम में लग जाती है। वही वीडम इन सब चीज़ों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। इसके बाद वह खुद ही पहाड़ चढ़ने लगता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक क्लाइंबिंग हैमर होता है और वह पहाड़ चढ़ते चढ़ते बहुत आगे तक पहुंच जाता है और काफ़ी थक जाता है। जिसके बाद वहाँ पर आराम करने लगता है। तभी उसे कुछ बच्चों की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह चिल्लाने लगता है कि कौन हो तुम बच्चों। तभी वीडम के ऊपर एक बकरे के कटा हुआ सर को गिरा दिया जाता है, जिसे देखकर वीडम का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह चट्टान से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है। और उसे जब रात में होश आता है तो उसके पैरों में वह कुल्हाड़ी गड़ी हुई दिखती है, यानी उसके पैर में धंसी हुई थी, जिस वजह से उसे काफ़ी दर्द होता है और वह दर्द में चिल्लाने लगता है। जिसकी आवाज़ सुनकर अलीना वहां आ जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे घर के अंदर ले जाती है। और वहीं वीडम पूरी रात यही सोचता रहता है कि वह कौन है जो उसे बाहर निकलने से रोक रहा है। और यही सब बातें सोचते हुए सुबह हो जाती है और सुबह अलीना से पूछता है तो वह कुछ नहीं कहती। वही वीडम की चोट धीरे धीरे ठीक हो रही होती है और वह बाहर घूम रहा होता है कि किस तरह से वह यहाँ से बाहर निकल जाए। वहीं उसकी नज़र एक ब्लैक शर्ट पहने हुआ लड़का के ऊपर पड़ती है, जिसे हेल्प मांगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर वह लड़का वीडम को रुकने को बोलता है और कुछ वक्त बाद वह एक रस्सी लेकर आता है, जिसे वह वीडम की तरफ फेंकता है और उसे कहता है कि तुम इस रस्सी के सहारे बाहर आ जाओ। वही वीडम इस रस्सी के सहारे आधे रास्ते तक पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि अलीना भी वीडम को रस्सी के सहारे बाहर जाते हुए देख रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। वही वीडम को यह लग रहा होता है कि वह अब बाहर पहुंच जाएगा, लेकिन यह उसी एक गलतफहमी होती है, क्योंकि उन बच्चों के और भी कुछ साथी आ जाते हैं और उसे ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करते हैं और वे रस्सी को हिलाने लगती हैं, जिस वजह से वीडम बार बार उस चट्टान से टकरा रहा था और जोर से चट्टान उसके सिर में लग जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। वही अलीना उन बच्चों को उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, जिसके बाद उसे अलीना घर ले आती है और वहीं वीडम को होश आ जाता है और उसे यह लगने लगता है कि अब वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और उसे लगता है कि अलीना को भी इन्हीं बच्चों ने इस जगह में फंसा कर रखा है। और इसी तरह धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि वे बच्चे इन दोनों को समय समय पर खाना पीना देते हैं ताकि इनमें से कोई मरे नहीं, जो कि वीडम को अजीब लगता है। जिसके बाद एक दिन वीडम सब्जी उगाने की कोशिश करता है ताकि उनके यहाँ रहते तक खाने में कोई कमी ना हो। वही वीडम को यह सब करते हुए लेपस नाम का एक लड़का देख रहा होता है चट्टान के पीछे से, जिसे वीडम नोटिस कर लेता है और उसे कहता है कि क्या हुआ। तो लेपस उससे पूछता है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर वीडम बताने लगता है कि वह किस तरह से सब्जी उगा रहा है। जहाँ हम देखते हैं कि यह चीज़ उस लड़के को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है और वह कहता है मुझे भी यह सब सीखना है। वही वीडम इसका फ़ायदा उठाने के लिए उसे दोस्ती करने लगता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यह सब सिखा दूंगा। जिसके बाद लेपस उसे एक चॉकलेट देकर वहां से चला जाता है। वही वीडम को ज़मीन पर एक चाबी और रिंग मिलती है, जिसे उसे यह मालूम होता है कि यहाँ और भी कई सारे लोग आ चुके हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और वीडम डिप्रेशन में शराब पीने लगता है, जिस पर अलीना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वीडम उसे डराकर चुप करा देता है और ज़्यादा शराब पीने लगता है। और वही अलीना भी बिना कपड़ों के उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर वीडम अपने आप को संभाल नहीं पाता और वे एक दूसरे के साथ रात बिताते हैं। जिसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां वीडम अपनी सब्जी को देखने जाता है तो उसे मालूम होता है किसी ने उसकी सब्जी को उजाड़ दिया है, जिसे ठीक करने में अलीना भी उसकी मदद करने लगती है। वहीं लेपस भी आ जाता है, जिसे वीडम बात करने वहां से चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें इतनी दूरी से कुछ नहीं सिखा सकता हूँ,
अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें और भी चीजें सिखा सकता हूँ। जिस पर लेपस डरते हुए कहता है हाँ। वही हम देखते हैं कि यह सभी बातें अलीना भी सुन रही होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। और वहीं ऊपर में एक और बच्चा आ जाता है जो इनकी बातें को सुन लेता है और लेपस को वहां से गुस्से में ले जाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां दोनों खाना खा रहे होते हैं और अलीना कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर विडम गुस्से में इन सब चीजों का जिम्मेदार अलीना को ठहरा देता है और कहता है कि यह सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी ही वजह से यह सब हुआ है, तुमने ही बिना कपड़ों के मेरे सामने आई थी। जिस पर अलीना जवाब देते हुए कहती है कि यह सब हम दोनों की गलतियां हैं। जिसे सुनकर विडम चुप हो जाता है और वे दोनों सोने चले जाते हैं। वही उन बच्चों को देखते हैं जो जादू टोना कर रहे होते हैं, मतलब कि रिचुअल कर रहे होते हैं किसी चीज को पाने के लिए। जिसके बाद सुबह आ जाती है और तभी अलीना की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन विडम बाहर आ जाता है और वह सामने की ओर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि लेपस को उन बच्चों ने मारकर बीचों बीच टांग दिया होता है। जिसका मेन रीज़न होता है कि लेपस विडम की मदद करने वाला था या करना चाहता था। और इधर अलीना रोते हुए मेरे बेटे कहकर चिल्ला रही होती है। यहीं से हमें मालूम होता है कि लेपस अलीना का ही बेटा होता है। वही अलीना गुस्से में कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा आज मारा गया। अगर तुम मेरे बेटे से हेल्प नहीं मांगते तो आज वह जिंदा होता। और गुस्से में उसे एक डंडे से मारकर बेहोश कर देती है और उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है। इसके बाद समय बीतने लगता है और हम 9 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहां हम देखते हैं कि विडम को अभी तक उस पिंजरे में कैद करके रखा गया होता है। असल में अलीना विडम को तब तक इस पिंजरे में कैद करके रखने वाली थी जब तक कि वह बच्चा ना हो जाए, क्योंकि उसे लगता था कि यही विडम के लिए एक सही सजा होगी। जहाँ हम विडम को देखते हैं जिसका मानसिक संतुलन हिल चुका होता है, वह जानवरों की तरह व्यवहार करने लगता है। हालांकि अलीना उसे खाना पीना देती थी, लेकिन उससे ज़्यादा उसके साथ और रिलेशन में नहीं रहती थी, ना ही उससे कोई बात करती थी। इसके बाद एक ऐसा भी दिन आता है जिसे देख विडम के अंदर एक होप आ जाती है कि अब वह यहाँ से बचकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन वहीं पर वे शैतान बच्चे आ जाते हैं और उस लड़की को मार कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद रात हो जाती है और हर रात की तरह अलीना उसे खाना देने आ जाती है, जहाँ विडम उसे कहता है कि क्यों तुम मुझे जानवरों की तरह जिंदा रखी हो, या तो तुम मुझे मार दो या फिर मुझे यहाँ से आज़ाद करो। और कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, मुझे ऐसा टॉर्चर मत करो। जिस पर अलीना उसे एक अजीब से जवाब देती है और कहती है तुम तो बस एक सीड हो, यानी कि एक माध्यम हो। दोस्तों, हमें यहाँ से यह पता चलता है कि अलीना को सिर्फ बच्चा चाहिए होता है रिचुअल के लिए। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां आज उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा होता है, यानी कि आज उसकी डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए वह विडम को हेल्प के लिए उसे बाहर निकालती है। और हम देखते हैं कि कुछ देर की मुशक्कत के बाद उसका एक बेटी होती है, जिसे देखकर विडम भी डिसाइड कर लेता है कि वह अब यहीं रहेगा और दोनों की देखभाल करेगा। पर तभी वे सभी शैतान बच्चे वहाँ आ जाते हैं और एक तेज धार वाले हथियार से विडम के गले को काट देते हैं और उसे मार देते हैं। और इसके बाद वे बच्चे कहते हैं माँ, आपने जैसा कहा था हमने वैसा कर दिया। यानी दोस्तों, हमें यहाँ से पता चलता है कि यह सभी चीजें अलीना की ही साजिश होती है। वह शुरू से ही विडम से एक बच्चा चाहती थी और फिर उसे मार देने वाली थी। दोस्तों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि किसी भी पराई स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ यह मूवी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।